हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमके नॉलेज एंड अवेयरनेस। तो आज फ्रेंड्स मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा करंट सिचुएशन जो कोविड-19 की चल रही है, कैसे इस सिचुएशन में भी, इस कह सकते हैं ड्रास्टिक सिचुएशन में भी चाइना जो है कोशिश कर रहा है कि मैक्सिमम कंट्रीज में मैक्सिमम कंपनीज के ऊपर अपना टेक ओवर कर सके, उस कंपनी का मैनेजमेंट कंट्रोल अपने हाथ में ले सके। क्योंकि आप सब जानते हैं कि इस सिचुएशन में कितना बड़ा लॉस हर कंपनी को उठाना पड़ रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया में लॉकडाउन सिचुएशन चल रही है और हर कोई जो है अपने घरों पे है। पूरे वर्ल्ड की फैक्ट्रीज, प्रोडक्शन, हर चीज़ रुकी हुई है, कुछ भी काम नहीं हो रहा है। सिर्फ चाइना को छोड़कर कह सकते हैं हम, सिर्फ एक चाइना ही ऐसी कंट्री है जहाँ पे हर तरीके का प्रोडक्शन, फैक्ट्रीज ओपन है, हर कोई अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहा है और बाकी पूरी दुनिया में लॉकडाउन सिचुएशन है। हर इंडस्ट्री, हर प्रोडक्शन बंद है। सिर्फ एक फूड प्रोडक्ट्स हैं जिनकी प्रोडक्शन अभी भी हो रही है। तो अब हम बात करते हैं कि ऐसा क्या है जिसकी वजह से चाइना जो है वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी को टेक ओवर करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा क्या रीज़न है या ऐसे क्या सरकमस्टांसेस हो रहे हैं। तो अगर हम बात करें, एक छोटी सी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। शेयर मार्केट, अगर हम शेयर मार्केट की बात करते हैं तो डेली बेसिस पे शेयर मार्केट पे बहुत सारी कंपनीज लिस्टेड हैं, चाहे वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो, या फिर यूएस में है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज हो। तो अभी करंट सिचुएशन के हिसाब से हर कंपनी को बहुत बड़ा लॉस झेलना पड़ रहा है, क्योंकि कहीं से भी रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है। अब ऐसी सिचुएशन में शेयर मार्केट में जितने भी शेयर्स हैं उन सब के प्राइसेस नीचे आ रहे हैं। अब इस सिचुएशन में चाइना क्या स्टेप ले रहा है कि किसी भी कंपनी का शेयर जब अपनी लिस्टेड रेट के आसपास आ जाता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, किसी भी XYZ हम कंपनी का एग्जांपल लेते हैं, 35 रुपीज, 35 रुपये पर शेयर वो लिस्ट हुआ था जब वो मार्केट में या फिर BSE में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, निफ्टी या फिर हम कह सकते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हुआ था। अब करंट सिचुएशन के हिसाब से उसका प्राइस जो है गिरना शुरू हो गया। जैसे प्राइस बीच में अब भी हुआ, उसका 65 रुपीज चला गया 35 रुपीज से। अब सिचुएशन ऐसी है कि सारे शेयर्स के प्राइस गिरने शुरू हो चुके हैं। जब ये प्राइस लिस्टेड प्राइस के नियर आ जाएगा, जैसे 35 रुपए पे लिस्ट हुआ था और 36 पे आ गया, 37 पे आ गया, या फिर 40 रुपीज पे आ गया, अब ऐसे टाइम पे चाइना मैक्सिमम शेयर्स परचेज करने की कोशिश कर रहा है, ताकि एक तरीके से उस पर्टिकुलर कंपनी का वो स्टेक होल्डर बन सके। आप सब जानते हैं कि मैनेजमेंट कंट्रोल लेना इतना आसान नहीं है किसी भी कंपनी का, क्योंकि उसके लिए 51% पार्टनरशिप या 51% स्टेक कंपनी के खरीदने होते हैं किसी को भी। तो ये इतना आसान नहीं है, लेकिन अभी करंट सिचुएशन के हिसाब से ये इतना मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि चाइना अपनी पूरी नज़र लगाए बैठा है कि कौन सी कंपनी का शेयर कितने डाउन जा रहे हैं या कौन सी कंपनी का शेयर लिस्टेड प्राइस के नियर आ रहा है। और अभी हम बात करें, एक कंपनी के शेयर्स जो हैं तकरीबन 1,70,00,000 शेयर चाइना ने अभी जो है परचेज किए थे 2 से 3 हफ्ते पहले। इकोनॉमिक टाइम्स पे ये न्यूज़ आई थी कि चाइना ने एक बैंक के शेयर परचेज किए थे। उस बैंक का नाम वहाँ पे नहीं मेंशन किया गया, बिकॉज ऑफ कि मार्केट में उसकी रेपुटेशन डाउन ना हो जाए। लेकिन ये जो रिपोर्ट आई थी, इस रिपोर्ट के बेसिस पे अब ये हम सोच सकते हैं कि चाइना का पूरा फोकस है कि किसी भी कंपनी का मैनेजमेंट कंट्रोल ले सके। अब अगर हम बात करें कि चाइना ने इंडिया में किस किस कंपनीज पे पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, तो अगर हम बात करें जैसे जोमेटो की या ओला की या फिर स्नैपडील की, तो ये ऐसी कंपनीज हैं जो आज की डेट में सबसे ज़्यादा बिजनेस करने वाली कंपनीज हैं। इन कंपनीज में, ये एक छोटा सा मैंने एग्जांपल दिया है, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं। अगर इन कंपनीज में इन्होंने जो है पैसा लगाया है तो उन्हें बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। कोशिश यही है कि जितना हो सकता है रेवेन्यू जनरेट किया जाए, क्योंकि ऑब्वियसली जो नॉर्मल हम डेली लाइफ में, जैसे हम मार्केट नहीं जा पाते हैं, तो हम बहुत सारे आइटम्स जो हैं परचेज करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू, जैसे कि स्नैपडील, फ्लिपकार्ट। लेकिन लोगों का जो फोकस है अभी वो ये है कि
स्नैपडील से चीज़ें मंगाई जाए, जोमेटो से खाना मंगाया जाए, क्योंकि जोमेटो पे भी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया है चाइनीज़ कंपनीज ने। और अगर हम बात करें स्नैपडील की या फिर ओला की, तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया गया है चाइना के थ्रू। अभी से नहीं, काफ़ी टाइम से, पिछले 3-4 सालों से अगर हम देखें तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है, अमाउंट इन्वेस्ट किया गया है इन कंपनीज पे, ताकि मैक्सिमम जो है रेवेन्यू जनरेट किया जा सके। अब अगर ऐसी कंपनीज के थ्रू इंडिया का पैसा बाहर जाएगा तो ऑब्वियसली वो लॉस हमारे लिए है, हमारी कंट्री के लिए, क्योंकि वो रेवेन्यू जो है जनरेट कर रहे हैं हम, वो किसी और के लिए जनरेट कर रहे हैं, अपनी कंट्री की किसी कंपनी के लिए जनरेट नहीं कर रहे हैं। अब एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे ऑनलाइन शॉपिंग के लिए हम फ्लिपकार्ट, स्नैपडील या फिर अमेजोन यूज़ करते हैं। टाटा ने एक जो है ऐप बनाई है, टाटा की एक कंपनी है टाटा क्लिक, उन्होंने भी ऐप बनाई है, बट अभी लोगों को उसका जो है उसकी इतनी नॉलेज नहीं है कि कैसे उस पर बुकिंग करनी है, कैसे उस पर जो है ऑफर्स आते हैं, लोगों को उसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, क्योंकि अभी तक इतना हम कह सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट नहीं की गई है उस कंपनी की या उस पर्टिकुलर ऐप की। क्योंकि एडवर्टाइजमेंट से ही लोगों को पता चलेगा कि हाँ, ये नई कंपनी मार्केट में आई है, लिस्ट हुई है, और ऑनलाइन शॉपिंग हम यहाँ से भी कर सकते हैं। तो यही बात है कि अगर हम बाहर की कंपनीज को पैसा देने के बजाय अपने यहाँ की कंपनीज को ही पैसा दे, या चीज़ें परचेज करे या प्रोडक्ट परचेज करे, तो वो पैसा हमारी कंट्री में ही रहेगा। और ये सिर्फ इशू हमारी कंट्री का नहीं है, बहुत सारी कंट्रीज़ का ये इशू बन चुका है, क्योंकि हर कंट्री पे ये अमेजोन, फ्लिपकार्ट की सर्विसेज जो है बहुत ही वास्ट हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है इनका। और ऑब्वियसली अगर ऐसी कंपनीज में आने वाली टाइम पे अगर चाइना इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दे, तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा लॉस हमारी कंट्री का नहीं, हर कंट्री का होगा, क्योंकि हर कंट्री से ही पैसा जो है फिर चाइना में जाना शुरू हो जाएगा, रेवेन्यू जनरेट होकर चाइना के पास जाना शुरू हो जाएगा। तो हम कोशिश ये कर सकते हैं कि जो छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं, अगर हम जैसे टाटा क्लिक्स के थ्रू हम सामान मंगा सके, अपना प्रोडक्ट्स मंगा सके, फ्लिपकार्ट को जो है हम ना उससे प्रोडक्ट मंगाए, तो ऑब्वियसली रेवेन्यू जनरेट होके वो हमारी कंट्री में ही रहेगा। क्योंकि हमारी कंट्री का एक बजट कह सकते हैं, या हमारी कंट्री में एक टोटल जो अमाउंट है, ये अमाउंट जो है मार्केट में है, और ये अमाउंट जो है पूरे मार्केट में सर्कुलेट होता रहता है, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी रन करती है। अब सिचुएशन ऐसी आ चुकी है कि हर कंट्री में चाइना इन्वेस्ट करना चाहता है, हर तरीके की कंपनीज में चाइना इन्वेस्ट करना चाहता है, चाहे वो इंडिया कह सकते हैं हम, इंडिया की हो, यूएस की हो, या अदर किसी भी कंट्री की हो। तो चाइना यही चाहता है कि इस सिचुएशन में, जब हर कोई जो है जूझ रहा है अपनी डेली लाइफ को नॉर्मल करने के इश्यूज में, हर कोई अपनी डेली लाइफ नॉर्मल करना चाह रहा है, तो उस टाइम पे अगर चाइना जो है वो इन्वेस्टमेंट करता है दूसरी कंट्रीज में, दूसरी कंपनीज में, तो एक तरीके से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा एक आने वाले टाइम पे, जिससे कि कह सकते हैं हम कि अभी इकॉनमी कंट्रोल कर सकता है चाइना, इस तरीके की सिचुएशन आ रही है। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि हाँ इसे रोक दिया जाएगा, बट हम कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो मैं आगे भी सर्च कर रहा हूँ कि हम क्या क्या ऐसा कर सकते हैं कि प्रोडक्शन जो है, या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है, कि फाइनेंशियल क्राइसिस आने से पहले हम उसे उन पर्टिकुलर पॉइंट्स को गो थ्रू करें, समझे कि हाँ कैसे हम अपने देश का पैसा अपने देश में ही रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही, और मैं कोशिश करूँगा कि आगे भी आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँ। तो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच, दिस इज़ मनीष तईम साइनिंग ऑफ, गुड डे।